अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-नहल है। आयत नंबर 35 से लेकर आयत नंबर 50 तक। आइए सूरह अन-नहल से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और जिन लोगों ने शिर्क इख्तियार किया है वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इसके सिवा किसी और चीज़ की इबादत ना करते, ना हम, ना हमारे बाप दादा, और ना हम इसके हुक्म के बग़ैर कोई चीज़ हराम करार देते। जो उम्मतें इनसे पहले गुजरी हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन पैगम्बरों की जिम्मेदारी इसके सिवा कुछ नहीं कि वो साफ साफ तरीके पर पैगाम पहुंचा दें। और वाक़या ये है कि हमने हर उम्मत में कोई न कोई पैगम्बर इस हदायत के साथ भेजा है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तिनाब करो। फिर इनमें से कुछ वो थे जिनको अल्लाह ने हदायत दी थी और कुछ ऐसे थे जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई। तो ज़रा ज़मीन में चल कर देखो कि पैगम्बरों को झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। ए पैगम्बर, अगर तुम्हें ये हिर्स है कि ये लोग हदायत पर आ जाएं, तो हकीकत ये है कि अल्लाह जिनको इनके अनाथ की वजह से गुमराह कर देता है इनको हदायत तक नहीं पहुंचाता, और ऐसे लोगों को किसी किस्म के मददगार भी मैसर नहीं आते। और इन लोगों ने बड़ा जोर लगा लगा कर अल्लाह की कस्में खाई हैं कि जो लोग मर जाते हैं अल्लाह इनको दोबारा जिंदा नहीं करेगा। भला क्यों नहीं करेगा? ये तो एक वादा है जिसे सच्चा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। दोबारा जिंदा करने का ये वादा अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि वो लोगों के सामने इन बातों को अच्छी तरह वाज़े कर दे जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, और ताकि काफिर लोग जान ले कि वो झूठे थे। और जब हम किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा करते हैं तो हमारी तरफ से सिर्फ इतनी बात होती है कि हम उसे कहते हैं हो जा, बस वो हो जाती है। और जिन लोगों ने दूसरों के जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर अपना वतन छोड़ा है, यकीन रखो कि इन्हें हम दुनिया में भी अच्छी तरह बसाएंगे और आखिरत का अजर तो यकीनन सबसे बड़ा है। काश कि ये लोग जान लेते। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र से काम लिया है और जो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले भी किसी और को नहीं, इंसानों ही को पैगंबर बनाकर भेजा था जिन पर हम वही नाजिल करते थे। ए मुनकिरों, अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो। इन पैगंबरों को रोशन दलाइल और आसमानी किताबें देकर भेजा गया था, और ए पैगंबर, हमने तुम पर भी ये कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने इन बातों की वाज़ेह तशरीह कर दो जो इनके लिए उतारी गई हैं, और ताकि वो गौर व फिक्र से काम लें। तो क्या वो लोग जो बुरे बुरे मंसूबे बना रहे हैं इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इन्हें ज़मीन में धंसा दे या इन पर आज़ाब ऐसी जगह से आ पड़े कि इन्हें एहसास तक ना हो, या इन्हें इस तरह गिरफ्त में ले ले कि वो धीरे धीरे घटते चले जाएं, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक नहायत मेहरबान है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की है इसके साए अल्लाह को सजदा करते हुए दाएं और बाएं झुकते रहते हैं, और वो सब आजी का इजहार कर रहे होते हैं। और आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं और वो सारे फरिश्ते अल्लाह ही को सजदा करते हैं, और वो ज़रा तकब्बुर नहीं करते। वो अपने इस परवरदिगार से डरते हैं जो इनके ऊपर है, और वही काम करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।